कर रहा हूं, अगर मैं यहां परमानेंट हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो बाहर भी कंपटीशन को फोड़ दूंगा, ऐसा जोश उनके अंदर होता है। ठीक है, तो वो 42,000 जो है वो अच्छी फाइट दे रहे होंगे, अपना कोटा तो लेकर के ही जाएंगे, जितनी वैकेंसी होंगे उसका 10% तो लेंगे ही। पुलिस में कई स्टेट्स में 20% भी है, उनमें 20% कोटा वो लेंगे ही। प्लस जो बचेंगे वो ओपन, कुछ बच्चे तो बहुत होशियार होंगे जो अपना कोटा भी छेड़ेंगे नहीं और ओपन कंपटीशन में ही पास हो जाएंगे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि इस बार अच्छा अवसर है आपके पास। चाहे आप पुलिस में, यूपी पुलिस में कांस्टेबल बने, बिहार पुलिस में भर्ती निकली हुई है उसमें कांस्टेबल बने, दिल्ली पुलिस में भर्ती निकली हुई है दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बने, झारखंड पुलिस में एक और भर्ती निकली हुई है जो अभी उनकी चली नहीं है तो उसमें कांस्टेबल बने, या अपने आप स्टेट्स के जिस भी स्टेट्स के हैं उसमें कांस्टेबल बने। पर भाई इस बार बने, अगली बार ये वो वाली भीड़ है जो अब तक कंपटीशन नहीं दे रही थी, ये वो वाले लोग आएंगे और कोटा भी लेंगे और ओपन कंपटीशन में भी आपकी सीट काटेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको अगर मेहनत करनी है लग सकते हो तो लगिए। 10% सीट आरक्षित हैं अग्निवीर के लिए। उम्र सीमा में पहल छूट पहले बैच को 5 साल मिलेगी ही मिलेगी, बाद के बैच को 3 साल मिलेगी। पहले बैच को ज्यादा है कि जिन्होंने अग्निवीर होने के बाद भी ये उत्साह दिखाया था कि हम जाने को तैयार हैं, इसलिए उनको 5 साल दे रहे हैं। फिर आगे से 3 साल की इनकी छूट मिला करेगी। और इनको सबसे बड़ी बात है कि ये सीधे सीधे टेस्ट में बैठेंगे, इनको आगे कहीं कोई फेल करने वाला नहीं है, ना ये फिजिकल में कहीं फेल होने वाले, क्योंकि आपको पता है आर्मी में दौड़ मारी है इन्होंने। और इनको मेडिकल में भी छूट है, फिजिकल में भी छूट है, मेडिकल में भी छूट है भाई इनको। ठीक है, तो ये तो सीधे सीधे भर्ती होंगे अग्निवीर। इस बात से तो जो गए हैं बच्चे उनको थोड़ी खुशी हो रही होगी कि हाँ चलो सरकार ने हमारा इतना ध्यान रखा है। अर्धसैनिक बलों में अग्निवीर को 10% आरक्षण, शारीरिक जांच में छूट, ये रहा आपके सामने प्रूफ। ठीक है, दूसरा, अगर आप गजट आपके सर ऐसे अखबार में तो आती रहती है, ये ऑफिशियल गजट है। आप मॉक प्लस पे भरोसा करके एक बार कंप्लीट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, एक बार कोर्स को कंप्लीट कर लें अच्छे से, प्लस फिर उसके बाद जब कोर्स कंप्लीट हो जाए तो मॉक टेस्ट जरूर देने शुरू कर दें। ये आपके टाइम को मैनेज करेगा और आपको बताएगा आप कहां हैं कोर्स कंप्लीट करने के बाद। और फिर मॉक टेस्ट का एनालिसिस खुद से करें, सेल्फ एनालिसिस, ये बहुत जरूरी है। अगर कोई बच्चा ये कहता है कि सर मैं मॉक टेस्ट बड़ी शिद्दत से करता हूं, आपको 1 घंटा मॉक टेस्ट के लिए मिलता है, तो 1 घंटा का तो आप मॉक में देते हैं और 1 घंटा आप कम से कम एनालिसिस पे लगाओ, और 1 से ज्यादा घंटा लगाओ। मैं तो कह रहा हूं एनालिसिस पे 2 घंटे भी लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है। ये पढ़ाई है आपकी, ये तो आपका टेस्ट है लेकिन ये आपकी पढ़ाई है। ये सेल्फ एनालिसिस कैसे करना है, सेल्फ एनालिसिस इस तरह से करें कि जो जो चीजें गलत हो रही हैं, कौन से, देखिए बच्चे ऐसा तो नहीं है कि मैं एक दिन में सारी गलतियों को सुधार लूंगा या मैं अगले टेस्ट में वैसी गलतियां करूंगा ही नहीं। मैंने देखा कि मैथ्स में मेरे ये 10 चैप्टर फेवरेट बन गए हैं, तो आप जाहिर सी बात है उनसे गलतियां नहीं करोगे। अगर उनसे गलतियां करते हो तो फिर वो देखो किस प्रकार की गलती, और मैं ये गलती क्या सोच करके कर गया था। जब आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हो तो साल के साथ रिजल्ट मिलता है, साथ के साथ आप गलतियां देख पाते हो कि मैंने कहां करी, तो आप देख पाते हो कि यार मैं अपने फेवरेट चैप्टर का गलती ये कर गया, ओ ये गलती अब मैं दोबारा नहीं करूंगा। ऐसा बहुत बार होता है कि जिस चैप्टर को आप ये सोच रहे हो मैथ में मेरा बिल्कुल फिट है, बिल्कुल तैयार है, उसको जल्दबाजी में हम गलत कर देते हैं क्योंकि वहां समय का भी प्रेशर है। तो मेरे भाई उस पे वो जो फेवरेट चैप्टर हैं उनको तो आप करोगे ही भाई, वो तो गलत नहीं होते, ज्यादातर गलतियां नहीं होती। मान लीजिए मैथ्स में 16 चैप्टर्स हैं, अब 6 चैप्टर्स में आपकी रेगुलर गलतियां हो रही हैं। सर ये मेरे थोड़े वीक चैप्टर हैं, इन वीक में भी अब आप देखोगे सर इन 6 में ना मेरे को 4 तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आते, पर 2 पे मैं थोड़ी सी कमांड कर सकता हूं। तो इन 2 में उस एक चैप्टर को अपना टारगेट बना लें, उन 2 में से एक चैप्टर को टारगेट बना लें कि इस चैप्टर का अब आगे कभी गलती नहीं होने दूंगा। पूरे हफ्ते
अगर मैथ्स में कुछ पढ़ूंगा तो इस चैप्टर को जरूर पढ़ूंगा, चाहे इस चैप्टर पर रोज मुझे 2 घंटे खर्च करने पड़े, पर इस चैप्टर को अगले मॉक टेस्ट में गलत नहीं होने दूंगा। ये प्रण लें। ऐसे आप देखोगे कि एक और स्ट्रांग हो गया तो ये 10 की जगह एक और फेवरेट आपका बन जाएगा जब आप इस पे मेहनत करोगे। और ये रह गए आपके 5। और इनमें से एक और जो आप कह रहे थे कि इसको भी मैं थोड़ा कर सकता हूं, तो मेरे भाई उसको भी एक और फिर आप ऐसे बढ़ा लोगे और बचेंगे फिर आपके 4। उन 4 में से ठीक है, मुझे हो सकता है इन पे एक हफ्ता लगा, आगे मुझे 2-2 वीक लगे, तो आप फिर उन पे काम करना शुरू करिए। कोई भी चैप्टर वीक सिर्फ तब तक है जब तक उस पर काम नहीं किया जाता। सेम रीजनिंग में अपनाओ, सेम मैथ्स में अपनाओ। और जीएस में मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे भाई कि आप किसी भी एक चीज को, एक चैप्टर को अगर आप पढ़ ले हो या कोई पेज आपने आज पढ़ा है, तो वो कम से कम 6 बार उसको रिवीजन मांगता है। 6 लगातार दिन, 6 लगातार दिन वो उस चीज का रिवीजन मांगता है, तब जाके वो पेज आपका परमानेंट होता है। आपने बहुत अच्छे से